हेलो दोस्तों, प्रेफरेंस सेंटर ड्यूटी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सबको पता हो कि क्लास नंबर फर्स्ट हमारा 2D और 3D का कल हमारा था और आज हमारा सेकंड क्लास होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हम जो है सेकंड क्लास इसका देखने वाले हैं और 2D और 3D का जितना भी सब सारे आपका चैप्टर का क्वेश्चन है इसको हम पहले भी सॉल्व कराए थे। ठीक है, तो आज हम जो है इसका सेकंड क्लास देखेंगे और आप एक चीज और बता दें आपको कि हम फिजिक्स का भी क्लास यहाँ पे जो आपका फिजिक्स सेकंड है इसका भी क्लास हम ले रहे हैं। तो कल हमारा फर्स्ट क्लास हुआ था और आज हमारा सेकंड क्लास होगा। तो उम्मीद करेंगे कि आपको क्लास अच्छा लगेगा। ठीक है, अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, और अपना जो फीडबैक कमेंट के माध्यम जरूर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर नए हैं चैनल पर तो इसको जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक अपनी यार दोस्तों के साथ करिए। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं क्योंकि अब हमारे पास टाइम ज़्यादा तो है नहीं। तो देखिए, कल आपको एक क्वेश्चन दिए थे, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला क्वेश्चन आपको दिए थे और हमने बोला थे कि आपको जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इसका जो जो क्वेश्चन आपको जो दिया गया इसमें डायरेक्ट बोला गया है कि वृत्त का केंद्र और त्रिज्या ज्ञात करिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जितने भी सब सारे मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ये सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। ठीक है, क्योंकि इसी पर क्वेश्चन आपके बनेंगे। ठीक है, जो आपका बेसिक्स होता है उसी पर क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए वृत्त पूछ रहा है और कह रहा है वृत्त का केंद्र और त्रिज्या यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, वृत्त का केंद्र। तो सबसे पहले तो अगर हम बताएं वृत्त का जो आपका केंद्र होता है, वृत्त का केंद्र, ठीक है, और यहाँ पे आपका त्रिज्या ये अलग अलग होता है। ठीक है, तो वृत्त का केंद्र जो होता है ये क्या होता है, अगर आपको याद माइनस जी कामा माइनस एफ, और त्रिज्या क्या होता है रूट ओवर यहाँ पे जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, तो ये इसको आपको फार्मूला होता है, इसको याद रखने की जरूरत है आपको। ठीक है, और केंद्र माइनस जी का माइनस। अब देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए ये जो आपका यहाँ पे दिया गया है ये दिया गया है 2x² प्लस 2y²। ठीक है, और माइनस का 6x और प्लस का 6y अब माइनस का 1 बराबर 0। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कि एक आपका जो यहाँ पे जो आपका समीकरण होता है, समीकरण क्या होता है x² प्लस y² प्लस 2gx। ठीक है, वृत्त का समीकरण 2gx प्लस 2fy और प्लस c बराबर 0 ये होता है। तो अब देखिए इसको क्या करेंगे, आपको इसकी तुलना इससे करना है। ठीक है, इसकी तुलना इससे करेंगे मीन्स क्या करेंगे आप कि जैसे x² है y² है 2gx है, देखिए x² y² यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जब आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे क्या कि देखिए जब x² करने के लिए क्या करेंगे 2 से सबको भाग दे देंगे। ठीक है, तो जब 2 से भाग देंगे तो देखिए यहाँ पे जब 2 से भाग देंगे 2x² 2 करेंगे तो ये क्या बनेगा आपको x² बनेगा और ये क्या बनेगा आपको y²। अब यहाँ तक अगर आपको डाउट है तो आपको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए 2x² है और प्लस 2y² है, इसको 2 से भाग देंगे, इसको 2 से भाग देंगे तो क्या देगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बनेगा आपको x² प्लस y²। उसी चीज को हम यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ रहे हैं। अब चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं हमारा यहाँ पे जो आपका दिया गया है ये माइनस और इसको 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 3x और ये क्या हो जाएगा 3y। ठीक है, और माइनस 1/2। ठीक है, बराबर का 0। यहाँ तक समझ रहे हैं। चलिए अब देखिए क्या करेंगे आप यहाँ पे करेंगे कि ये जो आपका g, क्योंकि देखिए g और यहाँ पे f को निकालेंगे, क्योंकि देखिए g और f आप हमको लाना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि जो आपका 2gx है किसके बराबर है माइनस का 3x। ठीक है, और 2fy है किसके बराबर है 2fy है आपका 3y के बराबर। अब देखेंगे यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो क्या करेंगे x से x का कट कर दीजिए तो यहाँ पे g का वैल्यू कितना जाएगा माइनस का 3/2। ठीक है, माइनस का 3/2। y से y कैंसिल कर दीजिए ये हो जाएगा f इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, तो g कितना निकल गया माइनस 3/2, f कितना आया 3/2। तो अब देखिए आप जब यहाँ पे केंद्र का जब करेंगे केंद्र का, केंद्र कितना होता है माइनस जी कामा माइनस एफ ये होता है। अब क्या करेंगे माइनस जी मतलब यहाँ पे हो जाएगा 3/2 और 3/2 प्लस 3/2 और 3/2, लेकिन आप देखेंगे माइनस का एफ है तो ये हो जाएगा माइनस 3/2। ठीक है, तो ये आपका निकल के आ गया सेंटर। ठीक है, यहाँ पे आपको निकल के आ गया सेंटर। अब हमको क्या निकालना है रेडियस। तो रेडियस का फार्मूला क्या होता है यहाँ पे त्रिज्या। ठीक है, त्रिज्या का फार्मूला क्या होता है ये होता है रूट ओवर g² प्लस का f² माइनस का c। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप जब करेंगे तो g² क्या करेंगे ये हो जाएगा 9/4 और प्लस
9/4 और माइनस का c, तो c का वैल्यू यहाँ पे अगर आप देखें तो कितना है -1/2 है। ये आपका c यहाँ पे आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये आपका ये वाला होगा -2, इससे तुलना करेंगे तो c का वैल्यू -1/2 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो 3/2 माइनस 3/2 ये आपका निकल के आएगा, मतलब प्लस का यहाँ पे होगा c ये हो जाएगा। तो माइनस यहाँ पे c है, माइनस का c, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस माइनस ये हो जाएगा +1/2 यहाँ पे हो जाएगा। अब इसको देखिए रूट में करेंगे, रूट में करेंगे तो ये आपका 4 नीचे एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा 9 और फिर प्लस ये आपका 9, क्यों देखिए 4 से भाग देंगे, 4 में तो 1 बनेगा, 1 का गुणा 9 में करेंगे तो 9 आएगा, फिर यही इसी तरह से इसी में 9 होगा। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इस 2 का भाग 4 में करेंगे, 2 का भाग किस में करेंगे, इस 2 का भाग इसमें 4 में करेंगे, तो 2 दूना 4 जाएगा। ठीक है, कैंसिल, क्या बनेगा आपका 2। अब इस 2 का गुणा 1 में करेंगे, ठीक है, तो 1 गुणे 2 करेंगे तो कितना जाएगा 2, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 2। ठीक है, इस तरह से आपका जो है एलसीएम में होता है। अगर आपको यहाँ से डाउट होता हो, अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, मैक्सिमम लोगों को मैं देखता हूँ नहीं आता है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे बताया है। एक स्टेप और यहाँ पे चल लेते हैं। अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, रूट में अगर आप देखें तो 9 9 18 2 20, 20 बटा कितना हो जाएगा 4, मतलब क्या हो जाएगा √5। ठीक है, √5 आपका निकल के यहाँ पे आ जाएगा, समझ रहे हैं, √5 निकल के आ जाएगा। तो आप इस तरह से कर सकते हैं, जो आपका केंद्र तो यहाँ से निकल के आ गया और त्रिज्या आपका कितना जाएगा √5, ये आपका यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा। एक आंसर आपका ये हो जाएगा और दूसरा मतलब ये त्रिज्या वाला और ये आपका केंद्र वाला, ये त्रिज्या वाला। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। कल मैंने कराया था, लेकिन मैंने कहा था कि आप सॉल्व करिएगा, तो आपसे निवेदन है कि मुझे पूरा उम्मीद है कि आपने किया होगा। अगर डाउट होगा कोई भी, अगर आप नहीं कर पा रहे होंगे, तो ये क्वेश्चन के सोल्यूशन के हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन था हमारा, उम्मीद करेंगे कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा जो हो जाएगा अब यहाँ पे जो नेक्स्ट होगा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। जहां तक तो समझ में आ गया। चलिए अब इसको हम डिलीट कर देते हैं, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से आपको देखिए और भी सारे टफ लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर इसमें आपके बनते हैं, उसको धीरे धीरे हम आपको जो है बताएंगे, ताकि आपको चीज़ों को बेसिक हो जाए तब आप समझ में आए। देखिए ये आपका x-2 का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद है आपका यहाँ पे y + 5/5 का होल स्क्वायर और 49। तो अब कह रहा है कि इसमें वृत्त का केंद्र और वृत्त का त्रिज्या बता। ठीक है, तो आपको पता होगा कि एक यहाँ पे वृत्त का जो समीकरण होता है x - x का होल स्क्वायर और प्लस क्या होता है y - k का होल स्क्वायर, ये होता है, और बराबर किसके होता है a स्क्वायर बराबर होता है। अब इसकी तुलना इससे करेंगे। ठीक है, तो अब देखेंगे h का, जो x - h, तो यहाँ पे h बराबर कितना है 2, k बराबर कितना है, ये है आपका h बराबर, तो k बराबर कितना है -5, क्योंकि देखिए यहाँ पे माइनस का वो होता है, यहाँ पे आपका कितना है प्लस का 5 है, यानी कि यहाँ पे अगर माइनस करेंगे, अगर माइनस हो और माइनस लाएंगे तो प्लस बना देगा, यानी कि माइनस का 5 आपका यहाँ पे है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप इसको भी जानने की कोशिश करें। अब a बराबर कितना है, देखिए 49 है, तो ये होता है a स्क्वायर का वैल्यू कितना है 49, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे a का वैल्यू कितना जाएगा 7। ठीक है, क्योंकि रूट में जाएगा तो 7 7 49 होता है। ठीक है, मतलब 7 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे तो 49 निकल के आएगा, तो 7 आपका a बराबर क्या निकल के आ जाएगा 7। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, सॉरी टॉपिक आ रहा है नेक्स्ट, हमारा जो यहाँ पे लाइन होगा, ये होगा हमारा h बराबर k, और ये आपका इतना निकल के आ गया। तो अब आप क्या करेंगे, इसका वृत्त का केंद्र निकालना है। तो वृत्त का केंद्र क्या होता है, वृत्त का केंद्र, ठीक है, वृत्त का केंद्र कितना होता है h, k होता है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे वृत्त का केंद्र के लिए क्या करेंगे, h कितना है आपका 2 और k कितना है -5। ठीक है, तो आपका 2,5 ये आपका वृत्त का केंद्र निकल जाएगा। अब हम निकालेंगे वृत्त का त्रिज्या। ठीक है, त्रिज्या, ठीक है, रेडियस। तो रेडियस के लिए क्या होता है आपका डायरेक्ट यही आपका ए हो जाएगा। बहुत ऑप्शन, मतलब बहुत ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था, लेकिन हमने यहाँ पे आपको एक करके बताया है ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, तो आपका केंद्र और त्रिज्या निकल के आ गया। उम्मीद करके आपको समझ में आया होगा। देखिए ये सब सारे आपके बेसिक लेवल के क्वेश्चन है, मैं एक भी क्वेश्चन इस तरह का नहीं छोड़ रहा हूँ, और भी सब सारे इसमें
टफ लेवल का भी क्वेश्चन होता है। तो पहले आप इसको लगाएंगे तभी आप वहाँ पे सोच पाएंगे कैसे ये हुआ है, क्योंकि हम वहाँ पे स्टेप अगर गायब करेंगे तो आप कहेंगे ये कहाँ से आ गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ है। जब आप यहाँ से क्लियर रहेंगे, अब मैं डायरेक्ट वहाँ पर मैं ले लूंगा x बराबर 2 और k बराबर -5, ठीक है, और a बराबर 7। अगर इस तरह का कोई भी यहाँ पे ऑप्शन है तो अगर आपको मुझे फिर से समझाना नहीं पड़ेगा कि यहाँ पे मैंने इस तरह से लिया, आपको जब ये करेंगे तो आप ऑटोमेटिक वहाँ पर सीख जाएंगे, मतलब समझ जाएंगे हाँ कैसे हुआ है। तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बेसिक लेकर पढ़ा रहा हूँ। तो चैनल पर बने रहिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने यार दोस्तों को भी शेयर करिए। चलिए अब देखते हैं हमारा यहाँ पे जो हमारा जो नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, नेक्स्ट हमारा देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये हो जाएगा, ये है कह रहा है कि यहाँ देखिए वृत्त का केंद्र, जो कि हम कल अभी जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो सॉल्व किए जो हम आपको कल बताए थे, सेम वैसे ही क्वेश्चन है। कह रहा है कि x स्क्वायर प्लस स्क्वायर 2x इतना का केंद्र तथा मूल बिंदु त्रिज्या ज्ञात करिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट आपको जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx से आपको क्या करना है, तुलना कर देना है। ठीक है, ये तो पहले तो हम क्वेश्चन लिख लेंगे। ये है आपको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2x 4y माइनस का 1 बराबर 0। ठीक है, और ये हो जाएगा आपको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c बराबर 0। ठीक है, ये आपका यहाँ पे हो जाएगा। अब इसकी हम क्या करेंगे, तुलना कर देंगे, इसकी इससे हम तुलना करेंगे। तो जब आप देखेंगे यहाँ पे तो 2gx का वैल्यू कितना है, 2x के बराबर है, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो g बराबर कितना जाएगा 1। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखें 2fy किसके बराबर है, 4y के, y से y कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 जाएगा, f बराबर कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो सेंटर आ जाएगा, सेंटर कितना -g कामा -f। ठीक है, अब देखिए -1 कामा -2, ये आपका सेंटर निकल के आ गया। अब देखिए यहाँ पे है आपका एक चीज, ये निकल के आ गया आपको -1 कामा -2। ठीक है, अब देखिए त्रिज्या निकालना है, त्रिज्या कितना आ जाएगा आपको, g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो यहाँ पे जी स्क्वायर देखिए, जी स्क्वायर का वैल्यू कितना है 1, एफ स्क्वायर 1, सॉरी एफ स्क्वायर का मतलब यहाँ पे हो जाएगा आपको 4 और माइनस का सी। तो सी देखिए यहाँ पे कितना है आपको -1 है, तो -1 मिलकर आपका ये हो जाएगा, कितना जाएगा √6। ठीक है, ये आपका त्रिज्या निकल के आ जाएगा √6 का आंसर आपका हो जाएगा √6। समझ रहे हैं, तो इस तरह से आपको करना है, ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखेंगे अगला हमारा कुछ यहाँ पे टॉपिक्स आपको जो है यहाँ पे क्वेश्चन के माध्यम से हमारा क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है आपका, ये कह रहा है यहाँ पे देखिए 5 नंबर कि दो बिंदु इतना इतना के बीच का दूरी का सूत्र लिखिए। देखिए ये दो बिंदुओं के बीच का दूरी का सूत्र आपको लिखना है, और आपको हम बता चुके थे कि दो बिंदु है तो दूरी का बीच का सूत्र लिखिए। ठीक है, तो इनके बीच का जो दूरी का सूत्र होगा क्या होगा, पहले देखिए ये बिंदु है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये देखिए क्या करेंगे आप, इसको हम पहले भी बहुत बार देख चुके हैं। ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस यहाँ पे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ठीक है, दो बिंदुओं की बीच की दूरी। ठीक है, समझ रहे हैं, चलिए यहाँ तक ये समझ में आ रहा है। अब ये आपको याद क्यों, देखिए ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया था। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे आपके लिए बता दें। चलिए कॉन्सेप्ट के तौर पे एक बहुत अच्छा, रेखा का द्विक अनुपात को परिभाषित करिए, ये अगला क्वेश्चन है। रेखा के द्विक अनुपात को परिभाषित करें। ठीक है, तो यहाँ पे रेखा के द्विक अनुपात को परिभाषित कैसे करेंगे, माना एक रेखा x y और z अक्ष से क्रमशः, मान लीजिए x है, y है और z है, z अक्ष से क्रमशः क्या है आपका, क्रमशः x y z से क्रमशः अल्फा बीटा और गामा, ठीक है, कोण बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, ठीक है, को रेखा का द्विक अनुपात कहते हैं। ठीक है, इन तीनों को क्या कहते हैं, रेखा का द्विक अनुपात। ठीक है,
द्विक अनुपात इसको कहते हैं, ठीक है, द्विक अनुपात कहते हैं, ठीक है, इतना याद है। और इन्हें एल एम एन से निरूपित करते हैं, एल एम और एन से क्या करते हैं, निरूपित करते हैं। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल इज इक्वल टू कॉस अल्फा, एम इज इक्वल टू कॉस बीटा, एन इज इक्वल टू कॉस गामा, ठीक है। तो ये आपको एल एम और एन यहाँ पे हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो रेखा का द्विक अनुपात पता चलेगा, मतलब इतना एक्स और वाई जेड क्रम से अल्फा बीटा गामा कोण बनाती है, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा रेखा का द्विक अनुपात कहते हैं, एल एम एन से द्वारा इसको निरूपित करते हैं, एल बराबर कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, ठीक है। चलिए अब देखिए रेखा के द्विक अनुपात को परिभाषित कीजिए। देखिए ये शायद वही क्वेश्चन आपको फिर से यहाँ पे रिपीट हो गया है। मैं आपको यहाँ पे अगला देख रहा, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का द्विक, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का द्विक अनुपात ज्ञात करें, ठीक है। तो दो बिंदु है, मान लीजिए एक बिंदु आपको x1 है, y1 है, z1 है, दूसरा क्या है x2 है, y2 है, z2 है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका देखिए x2 माइनस x1, ठीक है, और फिर क्या है आपको y2 माइनस y1, ठीक है, और यह आपका z2 माइनस z1, ठीक है। तो इतना आपके ये होंगे मिलाने वाले द्विक अनुपात, क्या होंगे, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 यहाँ पे आपके दे हो जाएंगे, ठीक है। चलिए तो इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हमारा देखेंगे, नेक्स्ट हमारा है कि बिंदु इतना इतना के बीच की दूरी ज्ञात करिए, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, और मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करें, ठीक है, खुद से सॉल्व करें। मैं इसको फार्मूला बता देता हूँ। अभी आपको बताएं कि दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वो क्या होती है, तो दूरी क्या होती है, ये वाला होता है, ठीक है। मैं बता देता हूँ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको x1 y1 z1 x2 y2 z2 आप करके इसको कमेंट में ऑप्शन जो है इसका आंसर जरूर दीजिएगा, नहीं तो हम इसको कल फिर से बताएंगे, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी फार्मूला ये होता है, सूत्र ये होता है, ठीक है। और इसी सूत्र पर आपको लगा के कमेंट में आपको इसका आंसर देना है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था आज का क्लास में। उम्मीद करेंगे आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक, अपने यार दोस्तों को शेयर करें। कोई भी डाउट है तो उसके लिए कमेंट जरूर करें, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द चैनल को ग्रो कराने में मदद करें, और जो है पूरी वीडियो देखिए ताकि आपको पूरी समझ में आए, तो ही आप जो है यहाँ पे निर्णय लेने में सक्षम होंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक थैंक यू।